वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस हिसाब से समझ लेना। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। किसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर का, यानी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर का। तो सब तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के या ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे। किस तरीके से रेस्पिरेटरी गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है, ये जानना है कि रेस्पिरेटरी गैसेस होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो शुरू करें बिना किसी डिले के। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज हमें ये समझनी है कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो मेनली दो गैसेस को हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। पहली तो एक O2 और दूसरी CO2। O2 हम लेते हैं जो कि हमें प्लांट देते हैं, और CO2 हम देते हैं जो कि प्लांट लेते हैं। मतलब में हमारे और प्लांट्स के बीच में बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं तो मुझे कुछ दो। तो हम प्लांट्स को ऑक्सीजन देते हैं तो उसके बदले में प्लांट्स हमें CO2 देते हैं। नहीं, गलत बोला ना, सॉरी। प्लांट्स हमें CO2 देते हैं तो हम उनको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अभी चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो पहले ऑक्सीजन का समझेंगे, फिर हम CO2 को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किन किन फॉर्म्स में होता है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज कि सॉरी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाती है और उसके फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। What's wrong with it? It's not working properly, I think. तो हम Z पेन यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब हमारे जो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो एक रिवर्सिबल प्रोडक्ट, व्हाट आई सेड, रिवर्सिबल। व्हाई रिवर्सिबल? क्योंकि वो HbO2 जब डिसोसिएट होगा या टूट जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देगा, मतलब बना देगा। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करती है ब्लड में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, जो कि रिवर्सिबल मैनर में फॉर्म होता है। तो हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब हमें जानना है कि कितने परसेंट। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में 97 to 98%, यानी मेजर पार्ट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा 97 to 98% ऑफ द ऑक्सीजन बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराती है, बॉडी ब्लड में, यानी लंग्स से टिश्यू। लंग्स से कहाँ? टिश्यूज में। ठीक है, और दूसरे तरीके की जो डिसॉल्व होती है वो होती है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हमारे प्लाज्मा की हेल्प से भी हमारी 2 to 3% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो 97 to 98% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हेल्प से और 2 to 3% डिसॉल्व होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा फ्लो करता है तो उसके थ्रू हमारा 2 to 3% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सीजन वाला पार्ट। अब आते हैं हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, और छोटा सा अमाउंट उसका प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होता है। तो चलो ठीक है, एक एक करके तीनों चीजें हम समझते हैं। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, क्या लिख दिया, बाइकार्बोनेट आयंस, यानी
H2CO3- इसकी फॉर्म में बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है, ये होती है 70 to 75%। देन होती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये भी जैसे इसमें हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, वैसे ही यहाँ पर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्वाइन करेंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। इसकी इक्वेशन नहीं दी गई है हमें। एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंजाइम्स इसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये कितने परसेंट होता है? 20 to 25%। और 5 to 10% of CO2 is dissolved in plasma। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली दो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। ऑक्सीजन 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से। ऑक्सीजन में सबसे मेजर पार्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है जो कि 97 to 98% प्रेजेंट होता है और 2 to 3% हमारा प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। पहली जो मेजर तरीका है वो है बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। दूसरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और इसके फॉर्म में हमारी 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। हमारी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में 70 to 75% ऑफ कार्बन ऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है और एक छोटा सा पार्ट यानी 5 से 10%, 5 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म is 5 to 10% of the carbon dioxide is dissolved in plasma, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक जो हमारी सीरीज चल रही है सिंगल टॉपिक सीरीज, इसका सब सेकंड टॉपिक यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी छोटे से टॉपिक के साथ। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक वो लेके आएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है, आपने अच्छे से समझा है। अब आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, चलो बाय, टेक केयर, टाटा।